हेलो। मैं जब छोटी थी तो अक्सर सोचती थी कि गांव में लड़कियां भाग कैसे जाती हैं, क्योंकि गांव में तो चारों तरफ भैया चाचा मामा दादा सब भरा रहता है। और आप कितने भी दूर चले जाओ, यहाँ से मान लीजिए कि दरभंगा है ये जगह, और यहाँ से मुजफ्फरपुर पटना, वहाँ भी आपके परिचय आपके माने आपके पापा दादा सबको जानने वाले मिल जाएंगे कि फला बाबू की बेटी है। ऐसे मैंने बहुत आसानी से पता चल जाता है। बस ट्रेन ऑटो इस में बैठो, वहाँ भी ट्रेन तो नहीं, बस वगैरह में तो उसके कंडक्टर भी ड्राइवर भी पहचानते हैं सब यहाँ पे। ये परिचय का ही नमूना है कि मतलब मेरे साथ जो घटना यहाँ पे हुई, और दूर दूर तक ये मैंने बद्री चौपाल रविंदर सिंह का जो है चिंगड़ा ग्रुप गिरोह इतना फैलाव था कि कहीं भी जाओ कानो कान। अभी तो व्हाट्सएप फ़ोन का ज़माना है, सारी चीज़ें पता चल जाती है, इसकी मदद नहीं करनी है, और इसलिए इतनी मुसीबत हुई। तो लड़कियां कैसे भाग जाती है पता नहीं, समझ में नहीं आता है। लेकिन अब यहाँ जब से मैं 2022 से रह रही हूँ, और पहले भी मैंने हमेशा सुनने को आता था कि गांव से लड़कियां भाग गई, फला बाबू की बेटी भाग गई, हमेशा भागा भागी चलते रहता है। तो लोग कहते हैं कि आजकल लड़कियों का पढ़ना ही माने दिक्कत है, वो पढ़ाना ही मुसीबत है। पहले कम समय में बच्चियों की शादी हो जाती थी तो अच्छा है, इज्जत बची रहती थी। आजकल पढ़ निकल आए हैं ये। क्या सही में यही दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे जो समझ में आता है यही है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। ये जो सोसाइटी है जो पुरुष प्रधान है, बहुत ज़्यादा पुरुष प्रधान है, भले ही पुरुष पुरुष की तरह मूसरी जैसा है, औकात दो कौड़ी की। जब ये ग्रुप बांध के मेरे साथ लड़ना शुरू किया और जब सच्चाई सामने आई, मतलब ये लोग तो अपना एक पश्चिम से सूरज उगे वाला नियम बना के रखा हुआ है। और जब बात इस बाउंड्री से, इस गड्ढे से जब बाहर निकलती है तो इनका बाप बाप माई माई करने लगते हैं, छाती पीटने लगते हैं, बेहोशी आने लगता है, जल्दी जल्दी वीडियो डिलीट कराना, फ़ोटो डिलीट कराना, और जो जो इन लोगों ने अपना मैंने रायता फैलाया हुआ है चाटना शुरू कर देते हैं अपना। तो ये सोचते हैं कि लाठी के जोर से हम इस कुएं में जो है अपना जो नियम है वही बना के चलने का सोचते हैं कि इसी में सब ठीक चले, ये बाहर पकड़ाएंगे नहीं, कभी पकड़े नहीं जाएंगे, ये वाली चीज़ इनके दिमाग में है। तो ये जो पुरुष प्रधान समाज है यहाँ पे, पुरुषों का प्रॉपर, अरे पुरुष रहो ना, पुरुष बनो ना। पुरुष मतलब क्या, माने महिलाओं से हम ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हम ज़्यादा अच्छे हैं तो रहो, अच्छी बात है डेफिनेटली। यदि तुम इंटेलिजेंट हो उस तरह से तो महिला पुरुष की क्या बात है, तुम्हारा कोई भी तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा ही। तुम अपने आप को साबित करो, लठैती के जोर से तुम साबित कर देगा, गिरोह बांध के, और तुम्हारे सामने डाउन हो जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे चलता है कि हम जो भी कर रहे हैं, हम माने पुरुष हैं तो हमारी बात नहीं काटी जाएगी। तो इसमें महिलाएं मजबूरन कहिए या फिर ये जो परंपरागत तरीके से चली आ रही है, उनका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि वो सहमति जताती हैं, और इससे माने इतर, इससे अलग, इससे माने डिफरेंट कुछ सोच ही नहीं पाती हैं। महिलाएं कितनी भी इंटेलिजेंट हो, कितनी भी तार्किक हो, कितनी भी पढ़ लिख लें, चाहे वो मैट्रिक फेल हो जाए या फिर पीएचडी होल्डर हो जाए, उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं होता, उनसे कोई राय नहीं पूछी जाती, उन पे फैसले थोपे जाते हैं, उनकी ज़िंदगी के हर फैसले दूसरे करते हैं। कोई मतलब नहीं होता कि आप कितना ब्रेन लेकर भगवान ने आपको भेजा है। यदि आप ज़्यादा तार्किक हो और चीज़ें आपको समझ में आ रही कि ये गलत हो रहा है, लेकिन परंपरागत हैं, रूढ़ियाँ हैं, तो फिर आपके लिए मुसीबत है, आप मुँह खोलना है। आप बातों से भले उससे साबित कर दो कि ये गलत है, लेकिन फिर वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगा कि ये ज़्यादा बोलती है, ये समाज के साथ नहीं चल रही है। अब लड़कियां क्या है, ज़िंदगी जीनी है शांति से, तो उसने इस परंपरा को अपना लिया है कि हम मन एक लड़की पैदा ही हुई है कि वो किसी का बच्चा पैदा करे, किसी का भी फला बाबू की मिसेज बने या फला बाबू की मिसेज बने, फला की छिला की किसी की, क्यों उसको शादी करके बच्चे पैदा करके वही दाल भात तरकारी चोखा लिट्टी बैगन का चोखा खिचड़ी वही बनाना है। नॉनवेज तो नॉनवेज, वेज तो वेज। बच्चे पैदा करना है, एक वंश भी पैदा करना है। यदि नहीं हुआ तो कोशिश करते रहना है जब तक मशीन बुढ़ा ना जाए या फिर लक्ष्य पूरा ना हो जाए, वंश बेटा पैदा होने का, वंश होने का। अल्टीमेटली यही है।
अब इसमें होता क्या है कि लड़कियां जब बाहर निकले या बाहर ना निकले, यदि घर में ही है, मान लीजिए उसको चांस मिले, कोई पसंद आ गया, वो जानती है कि मेरी मेरी ज़िंदगी जो है, जो कहते हैं ना मियाँ का दौर कहाँ तक, तो मस्जिद तक, नदी जो है समुंदर तक ही जाके मिलेगी बस। तो उसको भी पता है कि हम बड़े हो रहे हैं, 13 14 15 16 17 18 जो भी, हमारी शादी ही करनी है, पढ़ाई हो पढ़ाई ना हो, खाना बनाना ही मस्ट है, घर साफ़ करना, बर्तन धोना, घर संभालना, पति को खुश करना, सास ससुर ननद गुतनी सबके कटाक्षों को झेलना, जवाब देना सीखना। इस समय सिद्धहस्त होकर उनकी ज़िंदगी बहुत आसानी से चलेगी। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है, मान लो कि कोई लड़की पीएचडी होल्डर नहीं है, मान लीजिए कोई डॉक्टरी करके डॉक्टरी का प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, कोई लॉयर बन गई, तो क्या है, इससे इनकम हो रहा है सिर्फ, उसकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। यदि कोई लॉयर है, कोई एडवोकेट है, तो एडवोकेट के ग्रुप में भी महिला एडवोकेट, यदि मान लीजिए कि 10 में से 9 पुरुष बैठे, तो महिला का कोई बहुत वैल्यू नहीं है। और मैंने ये भी देखा कि महिलाएं उस चीज़ को ज़्यादा ये भी नहीं करती कि नहीं मेरी वैल्यू क्यों नहीं है। शांति की ज़िंदगी चाहिए ना, इतना लड़ाई झगड़ा क्या करना है। वो जानती है कि अच्छा ठीक है, चल रहा है, हाँ चल रहा है, वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो अपने पति जी को बुला कर लाएगी, बाबू जी को बुला के लाएगी, भैया जी को बुला के लाएगी, और उन्हीं के सहारे वो हैं, तभी वो वहाँ बैठने लायक है। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कुछ हो। तो फला बाबू की बेटी, फला बाबू की भौजाई, फला बाबू की नानी, फला बाबू की जो भी है, वो पुरुष के नाम से ही जानी पहचानी जाती है। आज महिलाएं कुछ जो रिजर्वेशन बिहार में दिया जा रहा है महिलाओं की नौकरी का, महिला कोटा के तहत, तो एक शांति है उनको कि यदि मान लीजिए कि उनके शरीर उरीर में कुछ रोग हो जाए तो आनन फानन में अच्छी माने चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अच्छा बस ट्रेनर लड़की एक गई तो दूसरी आएगी, मर भी गई तो पति को भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी शादी हो जाएगी। बच्चे के लिए दिक्कत है कि यदि छोटा बच्चा है तो सौतेनी माँ नहीं प्रॉपर ये देखा, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। यदि कोई बच्चा पैदा ना करके यदि मर जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन आज जब एक सरकारी नौकरी वाली लड़की, चाहे वो उसका बच्चा हो, चाहे उसका वंश हो, चाहे नहीं, यदि 2 ही लड़की पैदा हो गई है तो तीसरे वंश के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाता है कि चलो लाइन लगाओ 7 8 9 10 जब तक लड़का ना, वो नहीं, क्योंकि अब वो नौकरी कर रही है, उसके पास एक सैलरी है, सैलरी पाने के लिए उसको हेल्थ सही होना चाहिए, उसका जिंदा रहना जरूरी है। तो अब एक कीमत बन गई है उसकी, अब उसकी वैल्यू एक सैलरी के हिसाब से बन गई है। वो भले ही वो सारी सैलरी पति के हाथ में जाए, लेकिन महिला की बुद्धि विवेक माना नहीं चाहिए। ये स्कूल में जब एक टीचर ने ग्रुप में 22 टीचरों के ग्रुप में, जिसमें 11 महिलाएं थी 11 पुरुष थे, एक टीचर ने वाहियात से एक वीडियो डाल दिया कि महिलाओं को ठीक करने के 3 उपाय, महिलाओं को मार रहा है, मैरिटल रेप को सपोर्ट कर रही है, देहाती टाइप का वीडियो था। लेकिन एक 9-10 का टीचर ने उसको शेयर किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं काफ़ी देर वेट करती रही, कुछ कहता तो मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन ये हिम्मत देखिए, मैं भी उस ग्रुप में थी, और यदि मैं नहीं कहती तो कल को तो वो कुछ भी अनाप शनाप मेरे सामने बोल सकता था, उल जरूर कोई भी मजाक कर सकता था। मैंने उसको देखा और देखा कि सारे लोग ऐसे गूंगे बाड़े हैं, तो मैंने एक बड़ा सा मैसेज दिया, जो कि यदि कोई कहा कि इसको डिलीट ही कर दीजिए तो भी मैं शायद कुछ नहीं कहती उतना, कि चलो कोई जागरूक है। तो सब लतखोड़ छेछड़ा सब भरा हुआ है यहाँ पे। तो जिस तरह की तुम महिला को सेक्स ऑब्जेक्ट बना के रखे हो कि हम कुछ भी बोलेंगे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है। हमको जो आए बाएँ साए गए कुछ नहीं आता है, ना उठने आता है, ना बैठने आता है, खाना भी थाली में दीजिए तो प्रॉपर तरीके से खाने नहीं आता है, लेकिन हम ही भारी पड़ेंगे तो ये चलेगा नहीं ना। इतने दिन से स्कूल में जो रविंदर सिंह जो भौकाल मचा के रखा हुआ है बहुत प्रतिष्ठित का, और औराही के जितने भी सरकारी फंड आते हैं बांट के जो कुत्तों का झुंड बना के रखा है अपना चिला चपाटी, जो मेरे पीछे पड़ा था इस शर्ट कहलाने का और इम्प्रेस करने का, तो उसका क्या था। इतने दिनों तक मैं जैसे ही गई मैंने देखा कि बच्चे राष्ट्रगान ठीक से नहीं गा रहे हैं, बच्चों को झांसी की रानी भगत सिंह का कुछ आता पता नहीं। तो इतना दिन से खेल का टीचर है, तुम राष्ट्रगान तुमको नहीं सुनाई नहीं दिया कान में, अब इस गलती से वो भाग नहीं पा रहा है, अब वो फंसता जा रहा है, उसको ये होने लगा। तो पहले तो मुझे से दोस्ती करने का, मुझे अपना मुरीद बनाने की बहुत कोशिश किया, जब उसमें नहीं सका, हालांकि मैंने उसकी इंसल्ट कुछ भी बात नहीं काटा, मैं उतना उसको वैल्यू नहीं दी, क्योंकि मुझे गोबरपन उसमें दिख गया था। तो मैं जस्ट साइड थी, मुझे पता है कि मैं कहाँ से और कहाँ आई हूँ, तो मैं कुछ सुधार करूँगी तो बच्चों में करूँगी, बुढ़ों में नहीं करूँगी। तो उसको ये चीज़ खल रहा था,
वो दिखाना, वो यदि मैं इम्प्रेस्ड हो जाती तो कई जगहों पे इस चीज़ को ले लेके ये करता कि मतलब देखो कलकत्ता से आई मैडम, हम ये बद्री चौपाल का नहीं पूछी लेकिन मेरी मुरीद हो गई। ये चीज़ जब उसका नहीं चला तो वो मेरे पीछे पड़ गया और उसी का सारा यहाँ पे कांड चला। अब वो आदमी जो है उस ग्रुप में वही था, तो तुम्हारा उसका भी सेंस नहीं चला कि वो भी कहता कि हाँ इसको डिलीट कीजिए। नहीं, और कुछ महिलाएं जो मुझे देखकर थोड़ी जागृत हुई कि हाँ ये गलत है मैडम, सही मैं आपका सपोर्ट करती हूँ, आप सही बोली, उनको इतनी झाड़ पड़ी कि बोली कि हम तो वो सर वाला वीडियो मैंने देखा नहीं। ये आखिर क्या है? तुम टीचर हो, तुम्हें अपनी बात क्या सही क्या गलत कहने की औकात नहीं है, सेंस नहीं है तुम्हारे पास उतना। तुम बच्चियों को क्या सिखाओगी? तुम बच्चे, वो तुम्हारा ससुर नहीं है, वो तुम्हारा पति नहीं है, तुम कार्यस्थल पे हो, दोनों बराबर हैं। बावजूद इसके तुमको इतनी बड़ी बात पे अपना वक्तव्य रखने का, अपना विचार रखने के तुम्हारी औकात नहीं है। घर में तो तुम्हारा क्या ही चलता होगा पति और ससुर के सामने, तो तुम नौकरी ही करके तुम क्या कर ली? तो फाइनली महिलाएं क्या है? सेक्स ऑब्जेक्ट। एक मर्द को खुश करना, खाना बनाना, बच्चे पैदा करना, जस्ट नौकरी उनका एक एक्स्ट्रा बर्डन है। ये जो उछलती कूदती है ना, तो हाँ वो उछलती कूदती इसलिए है क्योंकि उन्होंने नए नए कपड़े पहन के बाहर निकलने का, लिपस्टिक ये सब करके सुंदरता दिखाने का थोड़ा मौका मिलता है, बस जस्ट इतना ही। बाहर का हवा खोरी थोड़ा शरीर में लगता है, जस्ट वैल्यू कुछ नहीं बना है उनका, किसी कार्यस्थल पे उनकी कोई जगह नहीं बनी है। वहाँ भी यदि सर लोग हैं तो वो चाहेगी कि घूंघट तान के और पर्दे के पीछे जैसे चाय बढ़ा के देते हैं ना, तो वही वाली स्थिति वहाँ भी रहती है कार्यस्थल पे। तो महिलाएं क्या है, इस चीज़ को, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि हाँ हम सेक्स ऑब्जेक्ट हैं। कोई यदि उनसे फ्लर्ट कर रहा है तो फ्लर्ट करवाती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। यदि शादीशुदा है तो और उनके पास माने एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस है कि चलो अब तो कोई कुछ कहेगा नहीं। पति भी दूसरे पे लाइन मार रहा है, पत्नी को छूट दिए हुए, ठीक है। अच्छा उसके साथ बाइक पे चढ़ रही और कोई जैसे मैं ही चढ़ूँ, कथा हो जाता। तो जो समाज तुमने ठड़कियों का समाज जो है, छेछड़ों का समाज जो बना के रखा, महिलाएं इसमें कैसे बची रहेंगी कि तुम महिला एकदम सीता हो और पुरुष जितने हैं रावण है? पॉसिबल है? पॉसिबल है? महिलाओं को भी तो सर्वाइव करना है ना। ये अनकॉन्शियस, ये बैठ के नहीं वो विचार करती हैं कि चलो पुरुष जब ऐसा है तो चलो इसी सिचुएशन को हम एक्सेप्ट करते हैं, हाँ वो भी लाइन मारेगा तो हम लोग अपना कुछ बोलेंगे नहीं। ऐसा नहीं है, ये अनकॉन्शियस माइंड में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानती है कि जब हम विरोध करेंगे तो ज़्यादा फंसेंगे, जैसे कि हम फंसे, तो विरोध करना छोड़ देती है। सब में हे दांत चियारना है बस, कुछ नहीं कहती। बहुत कुछ है जो कहा नहीं जा सकता, बहुत कुछ देखा है मैंने। अच्छे अच्छे जो सफ़ेद पोश रहते हैं ना वो, अब देखिए ना, जैसे कि मेरा ही केस था, तो वो जो रविंदर सिंह था, उसी का परिचय का था BO देवनाथ सिंह। वो आया, फर्जी रिपोर्ट तैयार किया, निरीक्षण किया, और डरे जो है उसको थोड़ा डर था कि यदि ये बात बढ़ी और मेरा जो हरामीपन है वो खुल जाएगा तो मेरे ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा। लेकिन जब मैं SDO सर के पास गई और मैंने कहा कि सर ये निरीक्षण किए हैं, मैंने उनकी बात नहीं मानी, प्रतिनियुक्ति नहीं मानी, और फिर भी ये मुझे सैलरी भी दे रहे हैं, चूँकि मेरे ऊपर एक्शन करना चाहिए था, और ना ही ये प्रतिनियुक्ति खारिज कर रही हैं, ये दोनों चीज़ें कैसे होगी? जहाँ उसने मुझे भेजा मैं गई नहीं, और बिना साइन के रजिस्टर पे, वहाँ बिना मतलब मैंने जिस स्कूल में भेजा था वहाँ नहीं गई मैं, बावजूद इसके उसने सैलरी मुझे दी 1 महीने की, 2 महीने के लिए किया था। जब मैं SDO के पास गई तो SDO ने क्या सोचा? SDO ने इस पुरुष प्रधान समाज का SDO ने क्या सोचा? ये बच्ची जैसी एक नई नई आई है कोलकाता की एक महिला, इसका क्या ही वैल्यू, क्या ही करें, कौन सा पकड़ाएंगे। तो वह बुढ़ा जो है वो अभी रिटायर कर गया है, वो ठड़की बुढ़ा जो अपनी बीबी माँ बेटी को तो इज्जत से ताड़ देता होगा, तो उसके बाद को ही वैल्यू देकर उसने उसी को अभयदान दे दिया और दूसरे महीने की मेरी सैलरी रोक दी। मैंने ये नहीं देखा कि मैंने जो कंप्लेन किया कि उसको वो जो निरीक्षण किया था वो गलत तरीके से था, पक्षपातपूर्ण था। वो जाकर उनका 5 मिनट का टाइम दूरी थी मेरे उनके ऑफिस से मेरे स्कूल की दूरी 5 मिनट, वो नहीं गए। उनके यहाँ मैंने एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन वो उस पर चना का भुजा खा गए। ये है SDO, ये है समाज। तो अब लड़कियों के पास बचता क्या है? जब तुमने उसका सेक्स ऑब्जेक्ट ही बनाया, तुमने ठान रखा है कि कुछ भी पढ़े लिखे ना पढ़े भाड़ में जाए, उसको एक किसी के साथ बांध देना है,
तो उसको पता है कि हम चलो अब चीला मामू की पत्नी ना बन के हम फला मामू की पत्नी बने, तो फला को चुन ली। अब कॉलेज में मिले कि स्कूल में मिले कि दीदी की शादी में मिले कि चाची के भाई में मिले कि भाभी के भाई में मिले, किसी को एक तो चुन ली। और कानूनन ये हक है सब लड़कियों के, ये उसको पता है। अब यदि वो बालिग और किसी के साथ हो, जातिवादी कोई काम नहीं है, ये सबको पता है यहाँ पे। अब माँ बाप चुन के शादी करेगा तो किसी से अपना कर ही ना देगा, शादी ना करेगा, बैंड बाजा बजा देगा, मिठाई उठाई बनेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो चीला बाबू की पत्नी बन जाएगी। तुम गोत्र देखो कि कुंडली देखो कि जो देखो, उसको देख के किसी से शादी ना करना है। वो नौकरी भी करेगी तो पति की मर्जी से, तो पति उसको छोड़ने जाएगा, तो पति उसको, ये कोई वैल्यू नहीं है कि यदि किसी महिला ने इस समाज में कह दिया नो मीन्स नो, तो नहीं, कोई वैल्यू नहीं है उस पर। लाइन यदि वो अकेली महिला निकले तो उस पर ऑटो वाला से लेकर स्कूल एचएम से लेकर कोई अधिकारी से लेकर अधिकारी का चपरासी ड्राइवर सब लाइन मार सकता है। उसको नो कहवाने के लिए फिर घर से मर्दावा सबको बुलाना पड़ेगा। ये है सिचुएशन। तो वो किसी को यदि मान लीजिए कि वो सोच लिए कि हाँ हमको अल्टीमेटली किसी को खुश ही करना है, शादी ही करनी, किसी की पत्नी बनना है, तो हम अब चुन लिए कि हम इसकी पत्नी बनेंगे, तो क्या दिक्कत होगी भाई? वहाँ भी उनका फैसला नहीं चाहिए। वो भी माँ बाप चुनेंगे, तब उन माँ बाप की इज्जत में मोर पंख लगेगा, मुकुट में हीरा मोती जड़ाएगा कि मेरे पसंद से मेरी बेटी ने शादी की। क्यों भाई? इतना क्यों थोपना है? तुमने उसके सपनों को, उसके हॉबीज़ को कुछ मायने, कुछ मतलब ही नहीं है। शादी करना नहीं करना की बात नहीं है कि हाँ शादी मैंडेटरी मत करो, शादी, अरे शादी करना, लेकिन सिर्फ शादी ही करना ये तो नहीं होना चाहिए ना। उसकी बात का यदि मान लीजिए कि घर में लड़का से ज़्यादा लड़की यदि टैलेंटेड है, उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। माना ही नहीं जाएगा। मैं ही जब छोटी थी, मुझे जब से मैंने होश संभाला है, अपने रिश्तेदारों हर जगह से मैंने यही सुना है कि ये लड़का होती तो ख़ानदान बदल जाता। तब मुझे होश नहीं था कि क्यों लड़का और लड़की होने से मतलब यदि मैं इंटेलिजेंट लग रही हूँ आप लोग को, तो लड़का और क्यों मुझे ट्रक ड्राइवर बनाना है, सिलेंडर का डिलीवरी बॉय बनाना है, जो लड़कियों से पॉसिबल नहीं है। यदि मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मैं ऊँचे पोस्ट पे, लेकिन यदि मैं इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी, अल्टीमेटली क्या है, मुझे शादी करके दूसरे के घर जाना। जस्ट मैं किसी भी पोस्ट पे चली जाऊं, मुझे दूसरे के घर जाना, उसके बाद अपने फैमिली से कट, तो मेरी इंटेलिजेंसी का कोई वैल्यू फिर मेरे पेरेंट्स को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, घंटा। मेरे गांव वालों को क्या मिलेगा? घंटा। मैं पढ़ूं ना पढ़ूं कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक घर का लड़का यदि आईएएस बनता है तो होगा कि चलो डॉक्टर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो वो हुआ कि उस खानदान का एक लड़का जो है ये पोस्ट पे बना, पुलिस बना, चाहे दरोगा बना, चाहे जो बना, चाहे मास्टर बना, चाहे जो बना। लड़कियों के बनने न बनने का कोई फ़र्क ही नहीं है। वो अल्टीमेटली किसी की दुल्हनिया बनकर ही जाएगी। उसके साथ जो भी टैग है, जो भी उसकी नौकरी है, जो भी उसकी पढ़ाई है, वो सब उसके साथ ही गया। फिर ससुराल में जाकर भी सिर्फ वो बहू है, पत्नी है, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कार्यस्थल पे भी सिर्फ एक महिला है, सिर्फ एक महिला है। यहाँ पे देखिए बीपीआरओ जो है, और मेरे लिए टेसुआ बहा रही थी कि इनके साथ अन्याय हो गया है, मुझे किसी ने बताया, और मेरे डेथ वारंट पे वही साइन की। कुछ नहीं चलता यहाँ पे। कुशेश्वर स्थान की जो महिला इंस्पेक्टर थी वो मेरे लिए फाइट कर रही थी, सर सर सर, कुछ नहीं चला उसका। महिला थाना में मैंने आवेदन दिया, वो आई नहीं, रोक दिया होगा। रविंदर सिंह का बहुत सारा बाप है, सब रोक दिया होगा। महिला का साथ देगा मर्दावा के खिलाफ, जिसको राष्ट्रगान नहीं आता है गाने के लिए, उसका ना चलेगा कि मेरा चलेगा? एक तो मैंने बिना मतलब के सर 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 कहवाने की उसकी इच्छा जो मैंने खारिज की, उसमें उसका देवनाथ सिंह बीओ आके साथ दिया, उसका साथ एसडीओ दिया, एसडीओ का साथ डीएम देगा। तो महिला चाहिए, यदि मेरे जैसी नहीं लड़ने वाली होगी तो क्या करेगी? हाँ सर 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 सर, और पीठ पे हाथ फेरेगा।
और जांघ पे हाथ मारेगा, छिछेरेदारी करवाएगी, सक जाएगी सब मेरी तरह लड़ने के लिए, वहाँ भी हारेगी जाकर। लास्ट में अभी तक मुझे बद्री चौपाल का हरिजन एक्ट जो किया गया है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए तो सबको पता ही है, बहुत सारा जो नहीं होगा तो अपना देख लेगा जो भी, तो वो अभी तक चल रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ पे अब आ रहा है, उसके लिए मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। दो 2022 की घटना है ये, 2025 में वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए फोर्स किया, क्यों? क्योंकि बात दबा रहा है, नहीं दबेगा। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? हम किसी पे लाइन मारने गए हैं? एक एक चीज़ मुझे मेरा देखा गया, मुझे ये तक कहा गया आप कपड़ा अच्छा से पहनती हैं, आप इतनी अच्छी हैं, आप इतनी इंटेलिजेंट, तुम कपड़ा पे तारीफ करने वाला तुम कौन बे? तुझे तो ये होश नहीं है कि महिला से बात कैसे किया जाता है। तुम कपड़ा का तारीफ करने वाला तुम कौन कि हम ठीक से, क्यों तुम्हारी तेरी बीवी तेरी बेटी सब नंगी घूमती है? तुम कहने वाला कौन कि आप कपड़ा ढंग से पहनती है? तुमको ढंग से पहनने आता है कि किस पे क्या मैचिंग होता है, किस साइज का है तुम्हारा पेट, तो तंबूरा जैसा निकला रहता है और तुम बटन बंद नहीं होता तुम्हारे, तुम ढंग से कपड़ा पहनता है जो तुम हमको तारीफ कर रहा है कि आप कपड़ा ढंग से पहनती हो। तुम होता कौन है कहने वाला? अपने पुतों को कहता है कि तुम बहुत अच्छा से साड़ी पहनती हो, बेटी तुम बहुत अच्छे से कुर्ती पहनती हो। ये तो तमीज़ तुम्हारे अंदर है नहीं ठरक में कि किससे क्या बोले। तू मेरा कपड़ा देखेगा क्या? तुम हमको सिखाएगा? ये चरवाहा विद्यालय से इस गांव के प्रखंड का गोबर का पढ़ा हुआ तुम अध्वंस जमाओगे ग्रुप बन के। तो इसी सिचुएशन के कारण आप देखो ना, महिलाएं जब ये मान ली है, एक्सेप्ट कर चुकी है कि हम सेक्स ऑब्जेक्ट हैं, हमको ये नहीं हाउ किसी को खुश करना है किसी मर्द को, तो देखो ना शादी के बाद भी चचा भतीजा तो नाना चाचा सबके साथ भाग रही है, तो लोग कहते हैं कैसे भाग रही है, घोर कलयुग आ गया। नो 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 नो, जो बोया है वही काट रहे हो तुम। आज उसकी पत्नी भागी है, कल तुम्हारी पत्नी भागेगी, कल तुम्हारी बेटी भागेगी, कल तुम्हारी माँ भागेगी, क्योंकि तुमने सब भागने के लिए ही किया है। वो किसी न किसी के साथ, आज इसके साथ सोएगी कल उसके साथ सोएगी, तुमने वही उसे बनाया है। उसके बात का, उसकी इंटेलिजेंसी का, उसके हॉबीज का, उसके सपनों का तुमने सोचा ही नहीं, तुमने उसे पनपने ही नहीं दिया। आज लड़कियां होती है थोड़ी सी बड़ी होती है, 11-12 क्या मैंने सोचा ना कि 10th देने के पहले ही वो बालों कैसे करके डीपी लगाएगी, क्या दिखा रही है अपना थोबड़ा। बस थोबड़ा तो सबके पास है, तो क्या दिखा रही हो, क्या दिखा रही है? कमर में ऐसे करके टेढ़ा करके ये करके हर टाइट ड्रेस पहन के स्टाइल मार रही हो, सब ऐश्वर्या राय बन जाओगी, सब रेड कार्पेट पे चलने वाली बन जाओगी। लेकिन वो क्या है, वो जानती है कि हम यही है, मेरी ज़िंदगी में यही है अल्टीमेटली। चाहे हमको कितना भी तुम पीएचडी का कागज़ दिलवा दो, कि हमको तुम एलएलबी करवा दो, कि तुम हमको डॉक्टरी पढ़वा दो, अल्टीमेटली हमको यही करना है। कहने के लिए हो जाएगा कि फला बाबू की बेटी डॉक्टर बन गई, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ज़िंदगी में। तुम्हारी बात का वैल्यू ना तब था, ना अब है, ना कभी होगा। तुम किसी का बात काटने के लायक नहीं हो। तुम अपनी बात को, चाहे वो कितनी भी माने लॉजिकल बातें हो, मजबूती से रखने की औकात नहीं रखती हो। तुमको दिया ही नहीं गया है। अब होता क्या है कि ऐसे गोबर जो माता पिता हैं, वो होता है कि ऑनर किलिंग, इसी में कुछ दिन पहले ही मारा गया है ना, कुछ लड़कियों को अपनी बेटी को पूरा माने स्कीम करके, पूरा प्लानिंग करके, फिर पार्टी वार्टी रख के ताकि मारने का ये ना आए, मांस पकाने का ये माने ऑनर किलिंग। इनकी मर्जी के खिलाफ किसी से शादी करने जा रही थी, किसी से प्रेम हो गया था, तुमने उसे सिखाया कि तुम वही हो, तुम्हारे बाल लंबे होने चाहिए। मैंने कितने अपने ही घर में मैंने देखा है, अच्छा खासा मैंने 4 तला तो बिल्डिंग है, 4 चक्का 2-4 गाड़ी है, 2 चक्का भी है, सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई घंटा ठन ठन गोपाल। और लड़कियां जब बड़ी होगी, पैसा से तो है ही, तो माँ बाप उसको देख देख के करी, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। सुंदरता ही लड़कियों का जस्ट एक है। अब क्या काली लड़की या सुंदर नहीं रही उसकी शादी नहीं होगी? शादी उसकी भी होगी। कभी नहीं सुना है कि लड़की कितना इंटेलिजेंट है, वो कितनी भी छटर पटर होगी ना, चटर पटर, वो 4 महिला से सिर्फ लड़ने लायक होगी। कहीं ऐसा नहीं कि अपनी बात को पूरी दृढ़ता से रख सके।
लॉजिकली रख उसकी बात को माना जाए, नो। जब तक उसके पीछे 5 पुरुष मित्र नहीं होंगे ना, उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं होगा, और उसकी चंचलता का कुछ नहीं है। जो भी मैंने देखा है कि बहुत जो तेज तर्रार यहाँ महिलाएं हैं ना, उसके पुरुष मित्रों की लाइन बड़ी लंबी है। यही कुशेश्वर में अभी एक मर्डर हुआ था ना, एक महिला के 3-3 पुरुष मित्र थे, एक गाड़ी से लेकर जाते थे, एक गाड़ी से लेकर आते थे, और उसी में 3 में से 2 मिलकर एक को मरवा दिया। अब वो एक तो मर गया, 2 जाएगा जेल, और ये बेचारी अब अकेले अपना छत्ता लेके चल रही है, सुने हैं अब रास्ते में अब अपने धूप में चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत प्रेम करती थी, मजबूरी है। तुम आवाज़ उठाओगे तो मेरी तरफ फंसा दी जाओगी फिर। तो ऐसे में लड़कियां भागेंगी नहीं। यदि मान लीजिए कोई इसको हार्मोन्स ऐसा चेंज होता है, उसको कोई पसंद आ गया तो चली जाती है अपना। तुम बैंड बाजा का खर्चा तुम्हारा बच गया, तुम्हारा लड्डू बनने का खर्चा बच गया, क्या दिक्कत क्या है? और उससे शादी नहीं करोगे तो कहीं और तो शादी ही करोगे ना। मेरे ही खानदान में ऐसी भी मतलब है एक, ये बहुत माने कहने के लिए रिच है, अच्छे खासे गांव के किसान है, लेकिन बहुत माने जमींदार की तरह बहुत ये है, ट्रैक्टर वगैरह बहुत सारा, नौकर चाकर बहुत है। लेकिन उनकी लड़की गांव में ही जो कितना दूर पढ़ेगी, 11-12 कुछ पढ़ी, लड़का मिल गया, शादी कर दिए। अब उसी दौरान मेरे 2-3 साल में ही 2-3 बच्चे भी हो गए, और कुछ हुआ था बीमारियाँ, कुछ हस्बैंड का डेथ हो गया, विधवा हो गई। अब ये समाज तो हमारा अभी भी लड़कियों के लिए 200-300 साल पीछे चल रहा है। अब विधवा से शादी करेगा नहीं, 2-3 बच्चे, अब क्या करेगी? पूरी जिंदगी वैसे ही बिताएगी। इतना भी तुमने सीता सावित्री बना के नहीं रखा है। यदि कहीं कोई उसको मिल गया तो भाग उग जाएगी, या तो अंदर ही अंदर छिपा छिपा के कैरेक्टरलेस बनेगी। होता क्या है कि यदि कोई ऐसा कुछ मिल जाए कि उसका हाथ थामने वाला मिल जाए, तो क्या होता है समाज में कि एक विधवा का उद्धार कर दिया। गाय भैंस बकरी है, अरे खाना कपड़ा तो उसको पिता के घर, भाई के घर में मिल जाएगा। मैंने कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि बिस्तर पे सिर्फ सोने के लिए उसको मैंने उद्धार हो गया उसका। उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, कुछ है नहीं। किसी के घर लड़की पैदा होती है तो उसका सपना क्या होता है? कुछ नहीं, दहेज जुटाना है। विदाई के समय लड़कियां ऐसे दहाड़ मार के रोएंगी, और इतना हृदय विदारक गाने बनते हैं कि लगता है कि बाप रे, पिता के कलेजे का टुकड़ा है। तब भी सरकार को इतना योजना चलाना पड़ता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे इतना ही कलेजा का टुकड़ा है तो सरकार को इतना अभियान क्यों चलाना पड़ता है भाई? बेटी को पढ़ाओ, इसके लिए सरकार पैसा देगी। ये ग्रेजुएट हो जाए तो 50,000 अकाउंट में जाएगा, तो बाप जाके उसको ग्रेजुएट करवाएगा बेटी को। और नहीं तो पैदा होते ही चाहेगा कि शादी करके गंगा नहा ले छोड़ दे। ये है। अब विदाई के समय रोएगा, लगेगा कि ये सारे ढकोसले हैं, सारे पाखंड हैं, नौटंकी है। वही रोने को मिलता नहीं है, भाग गई तो लड़की ने नाक कटवा दिया, ऑनर किलिंग में उसको मार दो। अच्छा, उन माँ बाप को जिन्होंने ये सोसाइटी, ये समाज, ये मेंटालिटी बना के रखी है, उनको यदि इसमें सज़ा हो जाए, क्योंकि कानून तो आपका गधा जैसा नहीं है ना, आपके कानून को मान लेगा। तो जब आपको सज़ा मिलती है ना, तो ऐसे लोगों को समझ में भी नहीं आता। वो जेल खट के भी आ जाएगा तो उसको नहीं, गिल्ट फीलिंग नहीं होगी कि मैंने कुछ गलत किया, मैंने अपनी इज्जत बचाई लड़की को मार के। तुमने उसको बचपन से क्या किया? तुमने उसको देखा कि कितनी सुंदर मेरी बेटी है, कितनी सुंदर, कितना हीरोइन जैसी लग रही है, तो हीरोइन ही ना बनेगी। वो कहाँ से इंदिरा गांधी बन जाएगी, किरण बेदी बन जाएगी? तो होता है कि लड़कियां क्यों भाग रही हैं? हाँ, नाक कटा दी, कलयुग आ गया। नहीं, कोई कलयुग नहीं आया है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो बोए हो वही समाज में, तुम जो मेंटालिटी कर रहे हो उसका क्या इफेक्ट नहीं पड़ रहा है? एक महिला मेरे साथ खड़ी नहीं हुई बोलने के लिए, लेकिन अंदर से कुलबुलाती है, बड़ी खुशी मिलती है कि अरे एक महिला लड़ रही है, ठड़कियों को मजा चखा रही है, पुरुषों को उसका औकात दिखा रही है। लेकिन हिम्मत नहीं है, क्योंकि सबके घर में उसके माथा में बैठा हुआ पति है, चाहे पिता है, चाहे ससुर है, चाहे भाई है, वो नहीं आएगी। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे ही 30 मिनट 29 मिनट्स का हो गया। तो
महिलाओं को उसके हिस्से की ज़मीन देना ज़रूरी है, तभी आपकी इज्जत को भी महफूज रखेगी। शादी ही शादी, शादी ही शादी, उसको एक वही है सिर्फ, तो वो उससे अलग क्यों सोचे? उसको सिर्फ एक अधिकार है कि हम अब एक व्यक्ति को हम चुने, अब उसके साथ ही हम उसी का बर्तन मांजेंगे, हम उसी का कपड़ा धोएंगे, हम उसी के बच्चे पैदा करेंगे, तो उसमें भी आपको आपत्ति है। इस कारण लड़कियां भाग रही हैं।